हाय बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वयं लर्निंग पॉइंट। आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ एंड आज हम मजा करने वाले हैं। वी आर एंजॉइंग द लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो हम लॉज पे नहीं बात कर रहे हैं, पहले तो हम बात कर रहे हैं आज की क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है कि वेलोसिटी के ऊपर कौन से फैक्टर, मतलब वेलोसिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, यानी स्पीड और डिस्टेंस का क्या या डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी के ऊपर, यह हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वीडियो के साथ साथ आगे जाएंगे। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें हैं जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके साथ भी आज हम थोड़ा मस्ती करेंगे। तो आज हमारे साथ मस्ती के लिए आप तैयार हैं? तो मस्ती करते करते आपको करना क्या है? आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, आपका टेक्स्ट बुक लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको करना क्या है, तो आपको एक ग्राफ पेपर की नोटबुक भी साथ रखनी है। ग्राफ पेपर नहीं है सर, लाना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। गुड। तो आगे चलने से पहले पीछे कुछ किया था उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक फटाफट रिवाइज करते हैं। तो क्या रिकैप में है, तो यहाँ ये पिटारा खुला और यहाँ दिया है मोशन। सो व्हाट द मोशन इज कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैं थोड़ा हाथ जरा ज़्यादा आज ऊपर नीचे नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैं हाथ ऊपर करता हूँ तो मेरे ऊपर वो हाथ की क्या आती है, छांव आती है। आप समझ रहे हैं? गुड। ओके गुड। थोड़ा लाइट का दिक्कत है, तो लाइट का इशू 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। फिर ऐसे कड़क वीडियो आपको दूंगा, तो आप देखते रह जाइए। गुड। हाँ, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? बोलो फटाफट। वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स ग्रेट। ओके, उसके बाद आपको पता है कि सर स्पीड क्या होगा फिर? अभी देखो, ये टाइम को नीचे लेके आओ तो स्पीड मिलेगा। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी क्या होगी? बस टाइम को डिस्प्लेसमेंट के नीचे लेके आओ, फिर क्या होगा? हो गुड। तो वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब बातें हमने की है। हो व्हाट्स दीज आर? चलो इसको जरा देखते हैं थोड़ा। ये क्या जा रही हैं? वो कार जा रही है। कोई एक पीछे है, कोई एक आगे है। पीछे आगे, लेकिन डायरेक्शन सेम है। क्या बोला फिर से? डायरेक्शन सेम है। यानी जब डायरेक्शन सेम है, स्पीड चेंज हो रहा है, तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। क्योंकि अभी हम आज देखने वाले हैं कि how the velocity changes and which factor or which conditions affect the velocity। तो सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई है और आपको जताई भी है इस वीडियो के माध्यम से, मैंने बताया है कि स्पीड को चेंज करो, थोड़ा कलर को चेंज करो, वीडियो को देखो। ओके गुड। इसको क्या है? चेंजिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन कीपिंग द सेम, यानी डायरेक्शन को सेम रखो। डायरेक्शन सेम है, आप देख रहे हो। देखो ऐसे देखो, ये आगे आ गई। ओके गुड। ये पीछे चली गई, अभी ये आगे आएगी। देखो ये वाली आगे आएगी, इसको टच करेगी लाइन को। वाओ, आप देख रहे हैं आगे पीछे। तुम भी कभी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो कोई बाजू वाला तुम्हारे से आगे जाके एक्सेलरेट करता है, तो तुम भी क्या करते हो? और जोर से एक्सेलरेट करते हो और आगे जाते हो। बात यही अरे यार, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? स्पीड सेम है, लेकिन ये कहाँ चली? देखो ऐसी आई, मैं इसके आगे चल रहा हूं। क्या स्पीड है मेरा भी, अब देखिए ना। ओके, तो क्या हो रहा है? स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी वेलोसिटी चेंजेस इफ डायरेक्शन चेंजेस एंड स्पीड रिमेन्स सेम। वाह, ये बहुत ही बढ़िया है। तो क्या है? वेलोसिटी
changes in the following condition, changing the direction and keeping the speed same, जो मैंने आपको बोला है। ओहो, ये कहाँ है, ये कहाँ है जी? ये बहुत ही लेटेस्ट कार है जो कि क्या करती है, जैसे सामने गाड़ी आती है इसका स्पीड कम होता है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, ये देखो, ये ऐसी चल रही थी, ऐसी चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन स्पीड भी चेंज हो गया, तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी तीन कारणों से चेंज होती है। एक तो स्पीड चेंज करो, या तो डायरेक्शन चेंज करो, या तो दोनों चेंज करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हो। आप मजा अब हिलो नहीं, इस वीडियो से देखते रहना, आगे बहुत मजा आने वाली है। ओ, ये क्या पेन लेके टिक 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 कर रहा है। इसको ना सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गैलीलियो नाम का एक बंदा था, पता है आपको? उन्होंने वो क्या ढूंढा था, पता है आपको? ओके, तो ये जो टेलीस्कोप है ना, ओके गुड, तो ये गैलीलियो जो है ना, ये बंदे ने क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो कोई भाग रहा था शायद, ओके, क्योंकि उस समय तो गाड़ियां नहीं थी, अभी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। ओके गुड, तो स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, ये हमें याद रखना है कि 343.2 मीटर पर सेकंड। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन एवरेज निकाल के उन्होंने फैक्ट बताई है। सर लाइट का स्पीड बताओ ना, 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ये बताया, तो ये जो अर्थ जो घूम रही है, किसके इर्द गिर्द घूम रही है? तो सन के इर्द गिर्द, और अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसका स्पीड कितना है अराउंड द सन इज 29,770 मीटर पर सेकंड। अब देखो ना भाई, कितना ज़्यादा स्पीड है। ओह गुड, तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं आगे का टॉपिक। उसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, जरा बताओ तो। सबसे पहले क्या बताया था कि इफ स्पीड चेंजेस velocity changes, if the direction changes velocity changes, if both changes velocity changes, कोई प्रॉब्लम नहीं। गैलीलियो ने बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। हमने देखा कि भाई साउंड का स्पीड है ड्राई एयर में 343.2 मीटर पर सेकंड। सर हमने लाइट का स्पीड सबको पता है, सर क्यों बार बार बताते हो? और एक बात हमने देखी कि 29,770 मीटर पर सेकंड ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के इर्द गिर्द। ये तो समझ में आ गया। अभी आगे हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए, ये देखो ना, चल ही रही हैं, ये देखो चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन है। गॉट इट? ओके गुड, यानी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज हो रही है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। इनइक्वल नहीं है, देखो, इक्वल डिस्टेंस एंड मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पेलिंग शायद मेरी सी गलती हो सकती है। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जरा चेक करिए, ठीक है? तो यहां जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समझ लेते हैं, ठीक है? यानी इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? हो देखिए ना, ये देखो 50 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड बदलेगा। चलो फटाफट चेंज करो, 70, 60, अरे 51, 50, फिर से बढ़ाओ, थोड़े आगे चलो, अरे 70, 64, अरे 50, अरे फटाफट से चेंज हो रहा है। ये देखो ना, ये आगे चली, रुक गई, क्योंकि लाइट देखो, जोर से चली, फिर से रुक गई, फिर से जोर से चली, चलो फास्ट, ग्रीन लाइट पे हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको क्या समझते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या बोला? अनइक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला? इन इक्वल, अरे यार ये क्या हो गया जी, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस काटती है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हाँ, ये कौन है आपको पता है? अमर अकबर एंथनी। सर तो क्या ही है अमर अकबर एंथनी? आप साइंस का लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हो और ये अमर अकबर एंथनी क्या है? इसके ऊपर ना एक छोटी सी एक्टिविटी है, सौर एक्टिविटी है, तो इसके ऊपर एक एक्टिविटी है। ये समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में है क्या। तो हम देखते हैं, देखो 5 बजे अमर निकला, अकबर निकला, एंथनी निकला। ये देखो अमर अकबर एंथनी कितने बजे निकले बोलो? 5 बजे निकले। 5:30 बजे अमर 20 किलोमीटर चल चुका था अपने कार में। बेचारा अकबर सिर्फ 18 किलोमीटर जा पाया, बेचारा एंथनी 14 किलोमीटर जा पाया। आपको कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं सर। ओके, तो आगे चलते हैं। ये जो 6 बजे तक ये 40 गया, ये 36 ही गया, ये 28 गया। सही था कि इसने टोटल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस और इसने 14 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा। कोई आपको तकलीफ है? नहीं। यानी यदि टोटल 5 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम हम कंसिडर करें तो हमें समझ में आता है कि टोटल 1 घंटे में, टोटल 1 आवर में बच्चे लोगों ने, अरे सॉरी बच्चे यानी बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, उनका ज़्यादा नाम नहीं लेना, लेकिन समझ लेना ये अमर अकबर एंथनी, ये तीनों ने अलग अलग डिस्टेंस काटा। बंदे ने टोटल 0 से लेके 40 तक यानी 40 किलोमीटर। तो इसको हम क्या मानते हैं कि ये बंदे का स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर था। हो ओके, यहाँ इस बंदे का स्पीड कितना था? 36 किलोमीटर पर आवर था। और ये बंदे का स्पीड कितना था? 28 किलोमीटर पर आवर था। 1 घंटे में 28 किलोमीटर। अभी आगे चलते हैं। सर चलो ना आगे, हमें भी बहुत उत्सुकता है कि आगे क्या हो रहा है। 6 बजे से 7 बजे तक देखो, फिर से 40 से लेके कितना आ गया? ये 80 तक आ गया। अब समझ रहे हैं? ओके, इसका मतलब ये हो गया कि 40 से लेके 80 यानी ये 40 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट चल रहा है। बराबर है? ओके, फिर से इसको चेक करते हैं। लेकिन ये बंदा 36 से 70 किलोमीटर, यानी मान लो कि कितना चेंज हो गया देखो तो जरा, 70 माइनस 36 करो, यानी 10 माइनस 6 4 और ये 3 यानी 34 किलोमीटर। कितना गया? 34 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड सेम रहा? नहीं रहा सर। ओके गुड, यानी स्पीड सेम नहीं है, यानी डिस्टेंस तो, टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस जो काटा है बंदे ने इक्वल डिस्टेंस नहीं काटा है। तो इससे आप कुछ ना कुछ समझ जाएंगे कि क्या है। हाँ ओके, सस्पेंस रहेगा, मैं बाद में बोलूँगा इसके बारे में। आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं, ये चेक कर लो। हाँ, मैंने ऐसे लिखा 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 4 3 तो 34 किलोमीटर पर आवर। ओके गुड। अभी मैं यहाँ 6 यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 28 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये भी कांस्टेंट है। अभी आगे चलते हैं, आगे बंदे का स्पीड देखते हैं। 80 से लेके 120, 80 से लेके 100 तक 20 हो गया और 100 से लेके 120 तक 20 हो गया। यानी बंदे ने वही स्पीड कायम रखा, बंदे ने वही स्पीड कायम रखा। कौन सा स्पीड कायम रखा सर बोलो ना? 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कायम रखा। लेकिन इस बार इस बंदे ने स्पीड में बहुत चेंज किया।
देखो 70 से लेके 120 तक पहुंच गया, यानी 120 को, ये 120 से 70 को माइनस करें तो हमें 50 किलोमीटर, यानी बहुत स्पीड बढ़ाया बंदे ने। अकबर पीछे नहीं रहना चाहता था, अकबर पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसके बाजू में देखो ना कौन है, वो भी दौड़ना चाहता है। ओके, लेकिन ये बंदे का देखो तो यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस काटा, देखो 14 ऐड करो और फिर उसमें 14 ऐड करो, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 28 किलोमीटर पर आवर। चेक करो। ओके, 84 माइनस 56 कितना हो गया, 28 है कि नहीं, देखो 8 और ये कितना हो गया 28 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया कि इससे क्या क्या पता चलता है, इससे 2-3 चीज़ें पता चलती हैं जो कि हम आगे देख रहे हैं। इसको, ये जो हमने समझा, इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। तो कितना डिस्टेंस है जरा देखो तो, व्हाट इज द टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है हर एक में, कितना है जरा देखो तो, टाइम इंटरवल है कितने मिनट का है जरा देखो, 30 मिनट का, 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 यहाँ से भी 30 मिनट का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाफ आवर या 30 मिनट्स। क्या लिखेंगे, हाफ आवर या 30 मिनट्स का डिस्टेंस, मतलब टाइम इंटरवल है। क्या पूछा है, टाइम इंटरवल। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर, एंथनी। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे फिर से वो टेबल आ गया। क्या पूछना चाहता है, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम काटा। तो हमें चेक करना है पीछे जाके, पीछे बंदे ने क्या बोला था जरा देख लीजिए। ओहो, पीछे हमने देखा, देखो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 28 इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बंदे ने अलग अलग डिस्टेंस काटा। ओके, तो आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन जो है उसका आंसर लेते हैं। तो कौन से बंदे ने, अमर एंड एंथनी, अमर एंड एंथनी। ओहो, देखो ना, उनके महबूबा के साथ वो आए हैं, अमर एंड एंथनी। ओके, तो उन्होंने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल के साथ, ये मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल के साथ काटा है, यानी उनका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। गुड, आगे और फिर आ गया और क्वेश्चन है, आर द ऑल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स टाइम इंटरवल इट सेम। नो, अकबर ने नहीं काटा, अकबर शायद पीछे रह गया था। बाद में उसके महबूबा ने बोला होगा चलो भाग बंदे भाग, फिर वो भागा और उन्होंने 120 मतलब लास्ट में एक ही जगह पे पहुंच गए। ओके गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो मैं मेरी खातिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बंदे हैं इसकी एक फिल्म है और इसके नाम भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा आपके लिए एक वीडियो प्ले करूँ। हो, ये इसलिए कि ये बंदे ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अलग अलग, तो इसके आंसर आपने सही दिए, तो एक वीडियो तो आपके लिए बनता है ना। ओके गुड, यानी पुरानी जो यादें हैं अपनी माँ बाप की, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने ये जरूर फिल्म देखी होगी, उनके साथ देखी है वीडियो, उनको बहुत मज़ा आएगा। वो शायद वो फिल्म फिर से बाद में देखेंगे। ओके, ये अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना और ऋषि कपूर का कैरेक्टर्स उन्होंने, मतलब ऋषि कपूर ने कैरेक्टर किया था, ये तीनों लोगों ने, और ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर रहा है उस समय के टाइम। ओके, उस समय में तो कंसिडरिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अमर, अकबर, एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड। ओहो, तो सबसे पहले तो स्पीड तो हमने चेक कर लिया था। इसका क्या है, अमर का 40 किलोमीटर पर आवर और एंथनी का कितना है, तो
28 किलोमीटर पर हर। तो फिर से सर एक बार जरा बजा दो ना। थैंक यू अमर अकबर एंथनी, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आपका नाम बताया और वो आपको याद रहेगा। तो मतलब वो अमर अकबर एंथनी को आप याद रखोगे। ओके गुड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इतना सारा पढ़ने के बाद आपको तो समझ आ ही गया होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओहो, क्या बताया सर? कवर्स इक्वल डिस्टेंस। ओफो, चला गया वो पीछे। हाँ ओके, हाँ क्या है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और आगे का क्या रहेगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने बस एक लिया। बस वो जो मिनट हैंड है वो घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, या वो हैंड्स ऑफ वॉच। ओके, दूसरा मोशन ऑफ व्हीकल एट हेवी ट्रैफिक, आपको पता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये भी एक सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। हो गुड। तो यहाँ एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? एक क्योंकि आगे की कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ानी है। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर क्या बताने चाह रहे हो आप? मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन। आपने कभी वो गाड़ी रेस की है? अरे यार, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, करना क्या है? एक स्लांटिंग, एक ऐसा पाइप लेना है जो यहाँ लिया है, ये देख लीजिए, ऐसा पाइप जो है, ऐसा पाइप लेना है और इस पाइप में करना क्या है? एक बॉल को ऊपर से ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में पाइप रखना है और बॉल को डालना है। तो क्या होगा कि बॉल जैसे नीचे जाएगा उसकी क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से दे सकते हो। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज इट रोल्स डाउन अलोंग द चैनल। इज इट्स वेलोसिटी सेम at all the point? Not at all. Okay, observe how the velocity changes as it moves from the top through the middle and the bottom. तो आपको पता है, मैंने आपको पहले बोला, स्टार्टिंग पे उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, मिडल में थोड़ी बढ़ेगी और जैसे बॉटम आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। देखिए कैसे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम फॉर्मूले के साथ पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? सर ऐसा यूनिट निकाल के देखो, दिखाओ तुम जरा, बताओ बंदे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी किस में कंसिडर करते हैं? मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा? मीटर, सॉरी इधर आएगा सेकंड। क्या आएगा? सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आएगा? मीटर पर सेकंड ही आएगा। ओके, और ये जो आएगा ये 1 अपॉन सेकंड आएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा बोलो तो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? ओके गुड। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन समझ में आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, वैसे तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन ऐसे भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है।
क्या होती है, गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके सर ये क्या है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट in equal interval of time, then object is said to have a non uniform acceleration। बस आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने आप में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे है कि जिसमें फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी उस वही डायरेक्शन पे क्या होगा, ये जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ, ये मेरे पास पेंसिल है, उसको मैं ऊपर से छोड़ देता हूँ तो यहाँ जो नीचे आएगी तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये जो बॉल का एग्जाम्पल हमने देखा था वही एक एग्जाम्पल है। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल, जैसे देखो देखो कैसे कैसे जा रहे, घूम। ओके गुड, तो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओहो, अभी क्या हो रहा है सर, ये देखो ये जोर से आ रही थी, रुक गई, फिर से रुक गई रे, जोर से आ रही थी, रुक गई, फिर वो भी देखो आगे जा रही, पीछे आ रही है उसके क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन है, यानी डिसेलरेशन है। ओके, तो आप देख रहे हैं व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीजेस विद टाइम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम रिटार्डेशन और ये बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वी फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो ये सब अब मैंने आपको बताया। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिर अपोजिट होनी चाहिए। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नहीं डिक्रीज हो रही है, इसके कारण द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अभी दूसरी बात देखते हैं। ओके, हाँ, यहाँ एक बात हो रही है कि स्टॉपिंग द व्हीकल ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स, जैसे ये आपको एग्जांपल में आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए ये चलती जा रही है, जुक 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 जुक, रुक ही नहीं रही, जीरो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पे कोई बदलाव, यानी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब उसको हम बोलते हैं व्हाट यू कैन से दैट द जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। बच्चे लोग, ये टॉपिक तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अभी आगे का टॉपिक हम लेते हैं, लेकिन इसको पहली बार समझ लेना कि अभी तक हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, डिसेलरेशन बोलते हैं, और लास्ट में देखा सबसे इंपॉर्टेंट जीरो एक्सेलरेशन, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। ओके गुड, तो आगे चलते हैं। आगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम ग्राफ के साथ चेक करते हैं। किसके साथ चेक करते हैं, ग्राफ के साथ। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? ओ सर तैयार हैं हम, बिल्कुल। ओके, देखिए द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय कार इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट द टाइम टेकिंग along the x axis and distance along the y axis। ये तो टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। सर तो बताइए जीरो टाइम पे डिस्टेंस कितना काटा था, तो जीरो काटा था। जीरो टाइम पे जीरो, तो इसको हम क्या करते हैं, जरा कलर लेते हैं। तो जीरो टाइम पे जीरो। ओके गुड, जीरो टाइम पे जीरो। 10 पे 15, 15 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं।
ओके गुड। उसके बाद 20 सेकंड पे कितना गया था? 30 तो यहाँ आएगा। ओके देखिए यहाँ आएगा ऐसे। फिर उसके बाद देखिए 40 को 30 को 45 यानी 45 लगभग यहाँ ये 40 हैं, 40 के बाद 60 हैं, तो यहाँ आएगा ये थोड़ा अलग होगा। ये देखिए 1 2.5 मतलब देखिए 1 सॉरी मैं थोड़ा सा ना इसको ज़रा पेन को चेंज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके हाँ इसको देखते हैं। यहाँ आएगा 1 2 और 3 यहाँ आएगा। ओके गुड। तो कहाँ आएगा मुझे थोड़ा समझ में आया है, तो ये यहाँ आएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में कोई तकलीफ ना हो। ओके गुड। तो दूसरा देखते हैं, ये 30 का 45 आ गया। ओ गुड 45, क्योंकि ये बीच में का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर का है। तो हर एक पॉइंट को, क्योंकि टोटल 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 मिलीमीटर के लिए पर्टिकुलर अमाउंट होगी, तो उसको आप समझ लीजिए। ओके यानी 2 होगी, 2 4 और एक बीच में आएगा 5। ठीक है। उसके बाद 40 का 60 है, तो 40 का 60 कहाँ आएगा? 40 का 60 आएगा। ओ गुड, तो ये यहाँ आएगा, ये 40 का 60। गुड 40 का 60 आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 50 का 40 का 60, 50 का 75 कहाँ आएगा? ये देखिए ये मैं थोड़ा ये चेंज करता हूँ और यहाँ बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 यानी सॉरी इसमें हम कैसे कंसिडर करते हैं? एक एक ना, 2 2 कंसिडर करते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14 और यहाँ आएगा, ये बराबर बिल्कुल आ रहा है। तो मैं पेन लेता हूँ और मैं यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ। चलो भाई अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाओ। ओके गुड। आपको भी ग्राफ लेना है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आप देख रहे हो कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। कैसे जाएगा? सीधा। ओके 60 को 90, 60 को 90, 90 कहाँ होगा? ये होगा 1 2 3 4 5, ये यहाँ आएगा बिल्कुल सटीक सा, एकदम परफेक्ट। ओके फिर उसके बाद 70 का 105, तो ये आएगा यहाँ बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि अभी समझ में आ गया है ये 70। ओके 70 का मतलब 70 सेकंड पे 105 पे। अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ हमने जो स्केल लिया है वो स्केल को अच्छी तरीके से समझो। क्या लिया है? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड। ओके और यदि वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे क्या दिया है? वाई एक्सिस पे हमने दिया है, इसको थोड़ा चाहे तो आपको कलर करने की ज़रूरत है, नहीं कलर की ज़रूरत है। ओके समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे लगता है कि इसको ज़रा ज़्यादा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर को कितने आएंगे? 1 मिलीमीटर को 2 मीटर, आप समझ रहे हैं? 2 मीटर। तो इस प्रकार से हमने ये किया। अभी सर इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं मेरा कंपास बॉक्स ओपन कर रहा हूँ और इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ? स्केल ले रहा हूँ, और इस स्केल को मैं बेचारी को यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसको यहाँ लेके उसको घुमा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या होगा, कोशिश हो सकेगी कि वो एग्जैक्ट इक्वल आ जाए। ओके गुड, इसको थोड़ी बढ़ाता हूँ। ओके गुड, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके गुड, फंटास्टिक। आप देख लीजिए अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओहो देखिए ये चली इधर आ गई, आगे चली लाइन चली, ये हो गया हमारा ग्राफ।
और इसको हम लेके जाते हैं, थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। क्या लग रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो चलो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो आगे के जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ मतलब आगे के वीडियोज़ में हम आगे के ग्राफ देखेंगे। यहाँ हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो मैं बता चुका हूँ। सो ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन। क्या बोला? स्ट्रेट लाइन। जरा पेन को चेंज करता हूँ। स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ एक ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, सो इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बोल देता हूँ स्पीड ऑफ कार। आप बोलेंगे सर जरा ये स्लोप ऑफ लाइन क्या है, जरा हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर ये स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब होता है, जैसे बच्चे लोग, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ स्लोप निकालने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स होती हैं। यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर का एक पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर का एक पॉइंट, ऐसे लेते हैं। इसमें पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो लाइन हमने दी ना, ड्रॉ की ना, इसको ये जो है ना, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पर्टिकुलर स्लोप, यानी ये एंगल हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल थीटा। ओके, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। समझ रहे? ओके, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोला मैंने? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं अपोजिट की बात कर रहा हूं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे अपोजिट साइड, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपने सीखा नहीं है, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। गॉट इट? ओके, बस बता दे रहा हूं, समझ लेना। और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको यदि हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपोजिट साइड में डिस्टेंस है, बराबर है। ओके, और एडजेसेंट साइड में क्या है? तो टाइम है। क्या है? एडजेसेंट साइड पे क्या है? टाइम है। तो मैं आपको समझा रहा हूं अपोजिट अपॉन और एडजेसेंट, इसकी यदि हम बात करेंगे तो अपोजिट पे क्या है? डिस्टेंस है, अपॉन क्या है? टाइम है। और इसको किसके साथ रिलेट करते हैं? इसको किसके साथ रिलेट करते हैं? इसको रिलेट करते हैं स्पीड के साथ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना याद रखना, मैंने शॉर्ट में बताया आपको। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो साइन बाकी सब चीजें रहने दो। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपोजिट साइड क्या है? ये डिस्टेंस है। ओके सर, कैसे डिस्टेंस है? देखो ना, ये डिस्टेंस नहीं है क्या? ये सामने वाला ये ऐसे डिस्टेंस है, और ये क्या है? ये टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं देखो, ये बहुत मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। और आगे का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको समझा चुका हूँ। द स्पीड ऑफ द कार, द डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट। स्लोप का मतलब है ये लाइन, ये इसका ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बोला है। गॉट इट? सो इट इज व्हाट कॉल्ड एज अ स्पीड ऑफ कार। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए, वीडियो को 2 बार घुमाइए, शायद तो मैं बोलता हूँ 1 बार में समझ में आ ही जाएगा। बस अपने मम्मी पापा के साथ देखिए, आपको वीडियो की मज़ा तो आएगी ही, लेकिन लर्निंग एक फ़न हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, क्योंकि हर ये स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो उन तक ये पहुंचाइए ये पर्टिकुलर वीडियो। सब वीडियो हम नहीं देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, कुछ वीडियोस देते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हम स्वयं लर्निंग पॉइंट में कैसा पढ़ाते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।